हेलो एवरीवन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि जो जैनिज़्म है वो कैसे दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था 323 से 297 बीसी, ठीक है। और इनकी जो है 303 से 302 बीसी के टाइम पे वॉर हुई थी सेल्यूकस निकेटर के साथ। एडी बीसी का कॉन्सेप्ट मैं पहले करा चुकी हूँ। तो ये जो वॉर हुई थी ये हुई थी अफगानिस्तान में, और इनका साम्राज्य था पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो वहाँ से सारे के सारे रिसोर्सेज लेके कहाँ जाते हैं, ये अफगानिस्तान जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इतने रिसोर्सेज इनके पास नहीं बचते हैं कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अच्छे से खाना खा सके। तो एक फेमाइन कंडीशन जो है यहाँ पे आपकी बन जाती है, फेमाइन यहाँ पे आ जाती है पाटलिपुत्र में। तो इनको लगता है चंद्रगुप्त मौर्य को कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैं जैनिज्म अपना लेता हूँ। और जैनिज्म में होता है एक्सट्रीम पीनेंस, यानी कि खाना थोड़ा सा कम खाना है, ठीक है। तो उन्होंने अपना लिया। अब सिंपल सी बात है, राजा जब जैनिज्म या कोई धर्म अपना लेते हैं तो जो प्रजा है वो भी उस धर्म को अपनाएगी। तो सारी की सारी प्रजा ने भी उस धर्म को अपना लिया, जैनिज्म को। लेकिन उससे जो है रिसोर्स प्रेशर अभी भी हैंडल नहीं हो रहा था पाटलिपुत्र में। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, बदरबाहु के साथ चले जाते हैं साउथ में। एक जगह है कर्नाटका, मेरे को जगह का नाम एकदम से क्लिक नहीं हो रहा माइंड में, बट मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। वहाँ वो चले जाते हैं बदरबाहु के साथ। अब वहाँ पे वो फास्ट ऑन टू डेथ को फॉलो करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। फिर अब बदरबाहु को लगता है कि मैं यहाँ अकेला क्या करूँ साउथ में। तो वहाँ से जो है वापस से पाटलिपुत्र में आते हैं। और जब वो पाटलिपुत्र में आते हैं तो वो देखते हैं कि जो स्थूल बाहु है वो वहाँ पे लीड कर रहा है जैन मॉन्क्स को, और उसने जो है परमिशन दे दी थी जैन मॉन्क्स को कि आप जो है वियर कर सकते हो वाइट क्लोथ्स। जब बदरबाहु उससे पूछते हैं कि तूने ये परमिशन क्यों दी, तो ही सेड कि फेमाइन कंडीशंस यहाँ पे हैं तो सब लोग ही न्यूड घूम रहे हैं, तो मैं जैन मॉन्क्स को और ऑर्डिनरी पीपल को सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, पहचान नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये परमिशन दे दी, ठीक है। और 297 में एक जैन काउंसिल होती है, फर्स्ट जैन काउंसिल 297 बीसी में। बिंदुसार उस टाइम पे किंग होते हैं तो वो पैटर्नाइज करते हैं, सारा खर्चा इस काउंसिल का वही देते हैं, और चेयरमैन थे इसके स्थूलबाहु। वहाँ पे जो है फाइनली फिर आपका ये डिवीजन हो जाता है श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में। श्वेतांबर श्वेत यानी कि वाइट कपड़े, तो जो वो लोग वाइट कपड़े पहनते हैं। दिगंबर दिग यानी कि आसमान, आसमान ही कपड़ा है, तो वो लोग जो है कपड़े नहीं पहनते हैं, ठीक है। अब जो दिगंबर है वो इतना ज़्यादा इंडिया में नहीं रहा था, बेसिकली जैनिज्म जो है वो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं रहा था। बिकॉज अगर किसी को बोला जाए कि आप जैनिज्म अपनाओ, भी दिगंबर वाली साइड जो है उसको अपनाओ, और उसको बोला जाए कि आप कपड़े नहीं पहने, तो ऑब्वियसली आजकल के टाइम में सारे लोग जो है उसको नहीं मानते हैं, ठीक है। जैनिज्म जो है आज भी कल भी फेमस है, आपके ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, बट वैसे एज कंपेरिजन टू बुद्धिज्म इतना ज़्यादा जो है ये इंडिया में नहीं फैला था।